नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप सुस्त और मस्त होंगे और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड का जो विद्युत वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, उसमें 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये इसका नेक्स्ट लेक्चर है और अंतिम लेक्चर भी है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद्युत बल्ब से। देखेंगे कि विद्युत बल्ब क्या है। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। विद्युत बल्ब क्या है? ऐसी डिवाइस है जो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसमें शीशे के खोल में निर्वात में टंगस्टन का तंतु लगा होता है। यानी शीशा यानी कांच का एक खोल जैसा बना लेते हैं, उसके अंदर क्या लगा देते हैं? टंगस्टन का तंतु लगा देते हैं। टंगस्टन का जो गलनांक होता है बहुत ही उच्च होता है, वेरी हाई होता है 3500 डिग्री सेल्सियस तक। गलनांक उच्च होने का एक ही रीजन होता है ताकि ये तुरंत जैसे धारा अगर उच्च प्रवाहित हो रही है तो वो गले ना और क्या है वो बल्ब नष्ट ना हो, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा संयंत्र जब बांधों में इकट्ठे जल की स्थित ऊर्जा का यूज कर, यानी ऐसे डिवाइस जो बांधों में जल की स्थित ऊर्जा को क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा संयंत्र कहा जाता है। जैसे भाखड़ा नांगल जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? पंजाब में है। अब हम देखेंगे थर्मल ऊर्जा संयंत्र। यानी क्या है थर्मल ऊर्जा संयंत्र? जहाँ पर जीवाश्म ईंधन के द्वारा पानी को वाष्प में बदलकर टरबाइन चलाए जाते हैं। यानी वाष्प से क्या की जाती है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। उसे ही बोल देते हैं हम थर्मल ऊर्जा संयंत्र। यानी पहले पानी को क्या करेंगे? हम वाष्प में बदलेंगे, फिर टरबाइन चलाकर क्या करेंगे? हम विद्युत ऊर्जा में उसको चेंज करेंगे। इसे बोल देते हैं थर्मल ऊर्जा संयंत्र। जैसे कि असम में नामरूप ऊर्जा संयंत्र जो है वो थर्मल ऊर्जा संयंत्र का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे। एक्चुअल में ये टॉपिक विद्युत रिलेटेड है तो उसमें विद्युत से संबंधित हमें सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से प्राप्त नाभिक की ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को चलाने में किया जाता है तो और उससे जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी नाभिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने को ही क्या बोल देते हैं? हम परमाणु ऊर्जा संयंत्र बोल लेते हैं। ऐसी डिवाइस जो नाभिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। जैसे नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, वो क्या है? उत्तर प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम प्रत्यावर्ती धारा। एसी क्या होती है? यानी इसका अभिप्राय है कि धारा की जो दिशा है वो बार बार एक निश्चित क्रम में बदलती रहती है। ऐसी धारा जिसकी दिशा एक निश्चित क्रम में बार बार बदलती है उसे हम क्या बोल देते हैं? प्रत्यावर्ती धारा बोल देते हैं। फिर हम क्या देखेंगे कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या रहता है? थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? गर्म हो जाता है और प्रकाश देने लगता है। नहीं, जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो जो फिलामेंट है वो क्या होता है? गर्म होता है और प्रकाश देने लगता है। इसी प्रकार जब हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हीटर की कुंडलियां लाल और तप्त हो जाती हैं। अगर आपने देखा हो कि हीटर में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी जो कुंडलियां रहती हैं, जो उसकी कोयल जैसी उसकी रचना रहती है, वो लाल हो जाती है और तप्त हो जाती है। क्योंकि एक विद्युत परपथ में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण क्या है? ऊष्मा ऊर्जा में होता है। जो एक सर्किट है उसमें विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में क्या होने लगता है? कन्वर्ट होने लगती है विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में। यह प्रभाव विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव या जूल ऊष्मन कहलाता है। यानी विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होने का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, उसे क्या बोल देते हैं? विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव या जूल ऊष्मन प्रभाव। अब हम देखेंगे कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित कौन कौन सी डिवाइसेज है, चाहे वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हो गई, इलेक्ट्रिक आर्क हो गया या विद्युत उपकरण। ये सब क्या है? विद्युत ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है या तापीय प्रभाव पर आधारित है। अब विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव देखेंगे, वो क्या था? तापीय प्रभाव था। तो ऊष्मीय प्रभाव में क्या रहता है? जो ऊष्मा होती है, जो ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार का क्या है? ताप बढ़ जाता है। ताप की यह वृद्धि तार में प्रवाहित धारा
और तार के प्रतिरोध पर क्या करती है, निर्भर करती है। यानी ताप में जो वृद्धि हुई है वो तार में प्रवाहित धारा प्रतिरोध पर क्या करेगी, निर्भर करेगी। चालक में ताप उत्पन्न होने का कारण यह होता है कि जब इलेक्ट्रॉन चालक में से गुजरते समय प्रतिरोध अनुभव करते हैं, यानी प्रतिरोध एक तरीके की रुकावट होती है धारा के मार्ग में, तो अपनी ऊर्जा क्या करते हैं, चालक के परमाणुओं में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे चालक के ताप में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसे ही बोल देते हैं हम ऊष्मा ताप का, चालक का, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह। ओके, यानी क्या है, इलेक्ट्रॉन जब धारा प्रवाहित हो रही थी तो उसके माध्यम में क्या हुई, रिकॉर्ड पैदा हुई। तो रिकॉर्ड पैदा हुई तो फिर इलेक्ट्रॉनों ने अपनी एनर्जी क्या है, उस परपथ को दे दी, जिससे कि परपथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसे हम क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह बोल देते हैं। विद्युत चालक में घटित होने वाली इस घटना को विद्युत धारा का क्या है, ऊष्मीय प्रवाह कहा जाता है। यानी उसने अपनी एनर्जी परपथ को क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, क्योंकि वो आगे तो बढ़ नहीं पा रही थी, बीच में उसके प्रतिरोध की रुकावट थी, तो उसने अपनी एनर्जी क्या है, जो परपथ है उसको क्या कर दी थी, ट्रांसफर कर दी थी। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊष्मा निम्न बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि यदि प्रतिरोध व समय नियत रहे, यदि प्रतिरोध व समय नियत रहे तो उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है वो प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी जो हमारा प्रतिरोध R है और समय T, ये क्या है, अपनी जगह पर कांस्टेंट रहे, स्टेबल रहे, चेंज ना हो, तो उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा H होगी वो धारा के वर्ग की क्या होगी, समानुपाती होगी। प्रतिरोध और समय के नियत रहने पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। यदि प्रवाहित धारा और समय नियत रहे, अब क्या है, I और T नियत रहे, तो जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो प्रतिरोध की क्या होगी, समानुपाती होती है। यानी कि धारा I और समय T अगर नियत रहते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा प्रतिरोध की क्या होती है, समानुपाती होती है। यदि परपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रतिरोध दोनों नियत हों तो परपथ में उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित समय के समानुपाती होती है। यानी अब अगर विद्युत धारा और प्रतिरोध नियत हैं तो जो ऊष्मा होगी वो समय के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। ऊष्मा क्या होगी, समय के अनुक्रमानुपाती होगी। ये क्या है, विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव निम्न बातों पर क्या है, इफेक्ट रखता है, प्रभाव पड़ता है। अब हम देखें कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित देखते हैं, विद्युत बल्ब हो गया और विद्युत हीटर हो गया, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित क्या है, युक्तियां हैं। ठीक है, अब हम विद्युत परपथ के बारे में जानेंगे कि विद्युत परपथ क्या है। तो विद्युत अवयवों और विद्युत यांत्रिक अवयवों का संयोजन विद्युत परपथ कहलाता है। विद्युत अवयव यानी कि वोल्टेज हो गया, आपका प्रतिरोध हो गया, प्रेरकत्व हो गया, संधारित्र हो गया, कुंजियां हो गई। और अगर विद्युत यांत्रिक अवयवों की बात करें तो उनका जो आपस में संयोजन है वही क्या कहलाता है, विद्युत नेटवर्क या परपथ कहलाता है। यानी विद्युत परपथ एक ऐसा मार्ग होता है जिसमें विद्युत धारा को एकांक समय में, जिसमें विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित समावेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी विद्युत परपथ क्या है, एक ऐसा मार्ग है जिसमें विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित समावेश के परिमाण द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा से चलने वाले उपकरण, जितने भी डिवाइस हैं जो कि इलेक्ट्रिक से चलते हैं, उनकी विद्युत धारा पहुंचाने के लिए जिस परपथ का यूज किया जाता है उसे ही हम विद्युत परपथ बोल देते हैं। यानी विद्युत से चलने वाले उपकरणों तक विद्युत धारा पहुंचाने के लिए जिस परपथ का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत परपथ बोल देते हैं। अत्यंत लघु आकार के विद्युत परपथ को क्या बोल देते हैं हम, इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परपथ बोल देते हैं। ओके, अब क्या देखेंगे हम, जब किसी परपथ में डायोड, ट्रांजिस्टर या आईसी लगे होते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक परपथ भी कहते हैं। यानी अगर किसी सर्किट में डायोड लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है या फिर आईसी चिप लगी हुई है तो उस परपथ को हम इलेक्ट्रॉनिक परपथ कह देते हैं, जो कि विद्युत परपथ का ही एक रूप है। क्या है, विद्युत परपथ का ही एक रूप है। प्राय एक या अधिक
बंद लूप वाले नेटवर्क ही विद्युत परपथ कहलाते हैं। यानी विद्युत परपथ के एक बंद लूप वाला क्या होता है, नेटवर्क होता है। अब हम परपथ संबंधी कई नियम भी देखेंगे। यानी परपथ संबंधी कई नियम दिए गए, जैसे कि किरचॉफ के परपथ का नियम दिया गया है, अध्यारोपण का सिद्धांत भी दिया गया है, ओम का नियम भी दिया गया है जो कि परपथ से रिलेटेड है, थेवेनिन का नियम दिया गया है जिसे थेवेनिन का प्रमेय बोल देते हैं, नॉर्टेस का प्रमेय और स्टार डेल्टा परिवर्तन, ये सभी क्या है, परपथ संबंधी नियम है। यानी इनके जो नियम हैं वो परपथ संबंधी नियम है। ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि कौन सा नियम परपथ से रिलेटेड नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, अब हम देखेंगे परपथ के प्रकार कि परपथ कितने प्रकार का होता है। तो परपथ कई प्रकार का होता है, जैसे कि खुला परपथ यानी ओपन सर्किट, बंद परपथ यानी कि क्लोज सर्किट, और फिर तीसरा होता है शॉर्ट सर्किट, और चौथा होता है लीकेज सर्किट यानी ओपन, क्लोज्ड, शॉर्ट और लीकेज सर्किट। ओके, जो ओपन सर्किट होता है वो कैसा होता है, ओपन सर्किट होता है वो क्या होता है, वह सर्किट जिसमें विद्युत के रहने पर भी वह अपना मार्ग पूरा नहीं करती। ओपन सर्किट या खुला सर्किट ऐसा परपथ है जिसमें विद्युत के रहने पर भी वह अपना मार्ग पूरा नहीं करती, खुला सर्किट कहलाता है। जिसमें विद्युत के रहने पर भी वह अपना मार्ग पूरा नहीं करती है तो क्या कहलाता है, खुला सर्किट कहलाता है। बंद परपथ, वह परपथ जिसमें विद्युत अपना मार्ग पूरा करती है उसे क्या कहते हैं, बंद परपथ बोल लेते हैं। अब हम शॉर्ट परपथ को जानेंगे। जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव तार, जब दोनों पॉजिटिव यानी कि प्लस आवेश वाले, नेगेटिव माइनस आवेश वाले तार आपस में स्पर्श कर जाते हैं तथा स्विच ऑन करने पर परपथ का फ्यूज उड़ जाता है तथा परछेद में परपथ में विच्छेद हो जाता है, तो उसे क्या बोल लेते हैं हम, शॉर्ट सर्किट बोल लेते हैं। जब पॉजिटिव नेगेटिव तार आपस में मिल जाते हैं ना और स्विच ऑन करने पर परपथ का फ्यूज उड़ जाता है, परपथ का विच्छेद हो जाता है, तो उसे शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। ठीक है, लीकेज क्या होता है, वह परपथ जिसमें बिना स्विच ऑन किए तथा बिना विद्युत को काम में लिए विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती, ना तो हमने स्विच ऑन किया है ना ही उसकी विद्युत धारा को हमने काम में लिया है, किसी यूज में ले रहे हैं, फिर भी उसमें क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो ऐसा सर्किट लीकेज सर्किट कहलाता है। बोलते हैं ना लीकेज हो रहा है लाइट का, है ना, हम तो यूज कर ही नहीं रहे, उसको ऑन भी नहीं कर रहे, फिर भी उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, प्रवाहित हो रही है, इसे बोल देते हैं लीकेज सर्किट। स्विच क्या होता है, स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परपथ को तोड़ती या पूरी करती है। यानी क्या, स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो विद्युत धारा को प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परपथ को तोड़ने या पूरा करने का क्या करती है, कार्य करती है। तोड़ने या पूरा करने का क्या करती है, कार्य करती है। तो हमने क्या क्या देखा, हम देखते हैं कि हमने विद्युत बल्ब को देखा, हमने देखा कि ऐसी डिवाइस जो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है विद्युत बल्ब कहलाती है। यानी हमने क्या देखा, ऐसी डिवाइस जो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए यूज की जाती है विद्युत बल्ब कहलाती है। इसमें जो तंतु होता है वो टंगस्टन का होता है। ओके, और शीशे खोल में उसमें तंतु लगा रहता है और टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा संयंत्र को देखा जिसमें बांधों में इकट्ठे जल से क्या है, विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध। फिर हमने थर्मल ऊर्जा संयंत्र देखा जिसमें वाष्प से क्या होती है, विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, जैसे नामरूप ऊर्जा संयंत्र असम। फिर हमने परमाणु ऊर्जा संयंत्र को देखा जिसमें नाभ की ऊर्जा से क्या है, विद्युत ऊर्जा को बनाया जा रहा था। फिर हमने देखा प्रत्यावर्ती धारा को, यानी ऐसी धारा जो निश्चित क्रम में अपनी दिशा को लगातार बदलती रहती है ना, वो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। हमने ये भी देखा कि विद्युत धारा का तापीय प्रवाह क्या है। हमने देखा कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं बल्ब में तो उसका फिलामेंट गर्म हो जाता है, प्रकाश देने लगता है। उसी प्रकार जब हम हीटर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी जो कुंडली होती है लाल तप्त हो जाती है, कुंडली क्या हो जाती है, लाल तप्त हो जाती है। तो उससे क्योंकि विद्युत परपथ में ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में हो रहा होता है, तो ये क्या है, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत धारा का क्या है, तापीय प्रभाव है ना। फिर हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्तियों को देखा, जैसे विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक आर्क।
फिर हमने देखा कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। उसमें यह कहा गया कि जब हम तार से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो तार का ताप बढ़ जाता है। ताप की यह वृद्धि तार में प्रवाहित धारा और तार के प्रतिरोध पर क्या करती है, निर्भर करती है। यानी चालक में उत्पन्न होने का जो ताप उत्पन्न होने का एक कारण है कि जब इलेक्ट्रॉन चालक में से प्रवाहित होते हैं तो उसमें प्रतिरोध का अनुभव करते हैं। प्रतिरोध होने की वजह से वो अपनी ऊर्जा चालक के परमाणुओं में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे चालक के ताप में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्युत चालक में जो घटित होने वाली घटना है ये क्या है, ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है। तो ऊष्मीय प्रभाव किन बातों पर निर्भर करता है ये हम देखेंगे। हमने देखा था कि ऊष्मीय प्रभाव में जो ऊष्मा होती है वो धारा के वर्ग के अनुपाती होती है, लेकिन कब, जब प्रतिरोध और समय नियत हो। जो ऊष्मा होती है वो प्रतिरोध के अनुपाती होती है, जबकि धारा और समय क्या होते हैं, नियत होते हैं। जो ऊष्मा होती है वो समय के अनुपाती होती है, जबकि धारा और प्रतिरोध क्या होते हैं, नियत होते हैं। विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है उस पर विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर क्या करते हैं, काम करते हैं। विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर क्या करते हैं, काम करते हैं। विद्युत परपथ, हमने विद्युत परपथ के बारे में भी जाना कि परपथ एक ऐसा मार्ग होता है जो कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक होता है। यानी किसी विद्युत से चलने वाले उपकरण हैं तो उन तक जो विद्युत धारा पहुंचाने के लिए हमें जिस सर्किट का यूज करना होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत परपथ बोल देते हैं। यह अत्यंत लघु आकार के विद्युत परपथ एकीकृत परपथ कहलाते हैं। यानी ऐसे परपथ जो बहुत ही छोटे आकार के होते हैं उनको हम क्या बोल लेते हैं, इंटीग्रेटेड परपथ बोल देते हैं। ओके, जब किसी परपथ में डायोड, ट्रांजिस्टर और आईसी लगा हुआ होता है तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक परपथ बोल देते हैं। जब किसी परपथ में डायोड, ट्रांजिस्टर या आईसी लगा हुआ होता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक परपथ बोल देते हैं। ये भी क्या है, विद्युत परपथ का ही एक रूप है। प्रायिक या आंशिक बंद लूप वाले नेटवर्क ही क्या कहलाते हैं, विद्युत परपथ कहलाते हैं। परपथ संबंधी कुछ नियम भी हैं, जैसे कि किरचॉफ का नियम हो गया, अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया, ओम का नियम, थेवेनिन का प्रमेय, नॉर्टन का प्रमेय है ना, और स्टार डेल्टा परिवर्तन। ये सब क्या है, परपथ संबंधी प्रमुख नियम है। अब हम देखेंगे कि परपथ कितने प्रकार का होता है। तो परपथ कई प्रकार का होता है। पहला तो खुला परपथ होता है, फिर बंद परपथ होता है, और फिर शॉर्ट परपथ होता है, और लीकेज परपथ, यानी क्लोज्ड, ओपन, शॉर्ट और लीकेज, 4 प्रकार के परपथ होते हैं। तो पहले हम देखेंगे खुले परपथ को। पहले हम क्या देखेंगे, ओपन सर्किट। वह है परपथ जिसमें विद्युत धारा अपना मार्ग पूरा नहीं करती है। वह परपथ जिसमें विद्युत धारा अपना मार्ग पूरा नहीं करती है खुला सर्किट कहलाता है। जबकि इसके विपरीत वह परपथ जिसमें विद्युत धारा अपना मार्ग पूरा करती है बंद परिपथ कहलाता है। तो खुले और बंद में क्या अंतर है कि वह परपथ जिसमें विद्युत धारा अपना मार्ग पूरा नहीं करती है वो खुला परपथ कहलाता है, जबकि वह परपथ जिसमें विद्युत धारा अपना मार्ग पूरा करती है बंद परिपथ कहलाता है। ओके, अब हम शॉर्ट सर्किट को देखेंगे। यानी क्या होता है, जब दोनों आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव पास में आते हैं तो स्विच ऑन करने पर परपथ का फ्यूज उड़ जाता है, परपथ में विच्छेद हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव तार आपस में स्पर्श कर जाते हैं तथा स्विच ऑन करने पर परपथ का फ्यूज उड़ जाता है, परपथ में विच्छेद हो जाता है, इसे हम क्या बोल लेते हैं, शॉर्ट सर्किट बोल लेते हैं। लीकेज परपथ, वह परपथ जिसमें बिना स्विच ऑन किए तथा विद्युत को बिना काम में लिए धारा क्या होती रहती है, प्रवाहित होती रहती है, यानी लीकेज होती रहती है। ऐसे सर्किट को हम लीकेज परपथ बोल देते हैं। यानी वह परपथ जिसमें हमने स्विच ऑन भी नहीं किया है, हम धारा को यूज में भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, उसमें करंट का फ्लो हो रहा है, फिर भी धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोल लेते हैं, लीकेज सर्किट, लीकेज परपथ बोल लेते हैं कि कहीं ना कहीं धारा का क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। जब हम यूज में भी नहीं ले रहे हैं, फिर भी हम स्विच ऑन भी नहीं किए हैं, फिर भी। ओके, अब देखें कि स्विच क्या होता है। तो स्विच एक ऐसी सरल युक्ति है, स्विच क्या है, स्विच एक ऐसी सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए
परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता। यानी ऐसी डिवाइस, ऐसी युक्ति जो क्या कर रही है, विद्युत धारा के प्रवाह को पूरा करने या रोकने के लिए। यानी स्विच का हम उपयोग करते हैं, या तो हमको ऑन करना हो लाइट, पंखा, फ्रिज, कूलर, या फिर इसको बंद करना हो तो ऑफ करते हैं। तो जो ऑन और ऑफ जो हम करते हैं, ऑफ मीन्स रोकना और प्रारंभ करना ऑन, तो परपथ को पूरा करने का कार्य करता है। जब ऑन करते हैं तो परपथ को पूरा करता है। तो क्या पंखे में, फ्रिज में, कूलर में, एसी में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने लगती है, वो अपना काम करने लगते हैं। लेकिन जब हम उसको ऑफ करते हैं तो क्या होता है, वो परपथ को तोड़ने का कार्य कर रहा होता है। तो अचानक से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक हो जाती है। तुम्हारे जितने भी डिवाइसेज हैं, फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी, सब क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आई बात आपको समझ में। यानी स्विच क्या करता है, परपथ को पूरा करता है जब हम उसको ऑन करते हैं, और जैसे ही हम ऑन करेंगे परपथ पूरा होता है और सारी डिवाइसेज चलने लगती हैं। लेकिन जब हम उसको ऑफ कर रहे होते हैं तो वो परपथ को क्या कर देता है, तोड़ देता है। जब हम ऑन कर रहे होते हैं तो वो परपथ को तोड़ देता है। जब परपथ को तोड़ देता है तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह बंद हो जाता है और हमारी डिवाइसेज क्या है, ऑफ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज विद्युत संबंधी जो लेक्चर था उसका ये अंतिम लेक्चर था, और विद्युत का टॉपिक पूर्णतः कवर कर लिया गया है A to Z सिलेबस के अकॉर्डिंग। कुछ भी नहीं उसमें छूटा है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो बिना हिचकिचाए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सकारात्मक दिशा में चलें, और सबसे पहले अपनी केयर करें कि हमारा फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा। क्योंकि जब आपका फ्यूचर सिक्योर है तभी आप दूसरों की मदद करने लायक होंगे। तो गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।